प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रभु में मेरे प्रियो, आज प्रभु का वचन को ध्यान करेंगे। तो शनिवार के संदेश में ये अपन सुने हैं कि धोखा नहीं खाना, युवकों धोखा खा रहे। इसका मतलब ये संसार में किसी प्रकार का भलाई दान, कुछ भी दान तो नहीं है। जो कुछ दान है वरदान आने वाला है, वरदान स्वर्ग से आने वाला है। स्वर्ग की ज्ञान या स्वर्ग के वरदान एकदम पवित्र है। इस संसार में पूरे अपवित्रता का मिलते हैं, वो अपन सुने हैं। और परीक्षा शैतान ने परीक्षा करते हैं, उस परीक्षा में आखिरी तक अपन स्थिर रहना चाहिए। परीक्षा में स्थिर रहना चाहिए, परमेश्वर के विरोध अपने पूर्वजों के जैसा कुड़कुड़ाना नहीं, कुड़कुड़ाना नहीं। परमेश्वर के ओर से जवाब आने दो, ना आने दो। आए तो भी प्रभु को धन्यवाद, ना आने से भी प्रभु को धन्यवाद। अपन तो उस परीक्षा में शैतान परखते हैं, तो जब क्या करना है, अपन वो परीक्षा में अपना विश्वास की परीक्षा है, अपन जीतना चाहिए। अपन यहाँ तक शनिवार के दिन में ध्यान करें। आज अपना ध्यानांश ये है कि देखिए, और युवकों को आने वाले परीक्षा और शैतान क्या करते हैं उसके बारे में ध्यान करेंगे। लूक सुसमाचार पत्र 4 का अध्याय देखो। लूक सुसमाचार पत्र 4 और 13 वचन, 4 का अध्याय 13 वचन देखिए। 13 वचन, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। ये देखिए, ये कौन कह रहे हैं ये बात? ये शैतान के बारे में कह रहा है। लोग भक्त ने बता रहे हैं शैतान क्या करे है। यीशु मसीह बपतिस्म लिए है, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हैं। बपतिस्म लेकर पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद 40 दिन उपवास रहने के लिए जंगल में गए। 40 दिन उपवास प्रार्थना, परमपिता से प्रार्थना करने के लिए, संगति करने के लिए जंगल में गए। जब शैतान ने यीशु मसीह के साथ गए हैं, शैतान ने यीशु मसीह के साथ 40 दिन यीशु मसीह को परीक्षा करे। देखो वहां पर सब प्रकार का, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका, हर प्रकार के परीक्षा शैतान ने क्या करे है, यीशु मसीह को लाए है। सारे प्रकार की परीक्षा करे है। करने के बाद तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। ये देखिए, कुछ समय के लिए। अभी अपना ध्यानांश यह है कि कुछ समय के लिए। अभी युवकों को बहुत प्रकार के, नाना प्रकार के परीक्षाएं आते रहते हैं, लेकिन जो भी परीक्षा अपने को आ रहे हैं युवकों को, आपको, वो यीशु मसीह को आए हैं। यीशु मसीह को जो परीक्षा आए वही अपने जीवन में आ रहे। अपने से और यीशु मसीह से या यीशु मसीह से बढ़कर कोई भी बड़ी परीक्षा अपने जीवन में नहीं आ सकती, कुछ भी नहीं आ सकते, क्योंकि यीशु 40 दिन शैतान के द्वारा सीधा, और अपने को जो अंधियारा का साम्राज्य है, दुष्टात्मा अपने ऊपर धारण करते रहते हैं। तो लेकिन यीशु मसीह को सीधे शैतान ने यीशु को क्या कर 40 दिन परीक्षा करे है। सारे प्रकार का अपने अभी शरीर में, अपने जीवन में जिस प्रकार की परीक्षा रहे, वो सब पहले यीशु मसीह को आ चुका है। वो अपने शिक्षक है, अपने गुरु है, तो उनको पहले आए, इसलिए अपने को आ रहा है। देखिए मत्ती का सुसमाचार पत्र, क्योंकि कभी भी शिक्षक, कभी भी चेले शिक्षक से या शिष्य गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। मत्ती का सुसमाचार पत्र 10वां अध्याय 24 वचन, 10 और 24 में देखिए। 10 और 24, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, और न ही दास अपने स्वामी से। दास कभी भी स्वामी से बड़ा नहीं हो सकता, और चेला भी अपने गुरु से बड़ा नहीं है। तो अपन चेला है, अपन शिष्य है, अपना स्वामी यीशु मसीह है, गुरु है, तो उनको आए हैं वो परीक्षा, इसीलिए अपने को भी आ रहा है। तो देखिए, अभी ये विश्वास के उनके जीवन में, युवकों को विश्वास जीवन में जो परीक्षा आ रहे हैं, वो बहुत भयानक परीक्षा आते हैं। जो शरीर की इच्छाओं की परीक्षा, ये संसार की इच्छाओं की,
या उनकी स्वयं योजना के अनुसार चलने की और पाप की प्रेरणा, नाना प्रकार की परीक्षाएं आते हैं। तो ये परीक्षा आते आते विश्वास लड़ते हैं लड़ते हैं लड़ते हैं, लेकिन जितना लड़कर लड़कर क्या होता है, उदास हो जाता है, डल हो जाता है। अब उसके पास शक्ति नहीं है। प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे को ये परीक्षा में बचा, इसमें विजय, इसमें मुझे जय दीजिए, मुझे तो विजय दीजिए, और ये परीक्षा जो ये क्लेश क्यों है इसमें मुझे विजय दीजिए, इसे प्रार्थना करते रहते हैं उनके। तो शैतान से और यहाँ शैतान की परीक्षा में ये लड़ते 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 आखिरी में चुप हो जाते। तो देखिए, तो अचानक ये एक समय ऐसा आएगा कि अचानक उनके चारों ओर उनके जीवन में, देखो मेरे प्यारे भाई या बहन, जो परीक्षा में अब है, तो अचानक आपके चारों ओर जो परीक्षा का बंधन है वो बंधन टूट जाता है। हालेलुया। वो परीक्षा का बंधन, परीक्षा पूरे जीरो लेवल में आ जाएगा। किसी प्रकार की परीक्षा आपको नहीं आएगा। जब तुम सोचते हैं अरे अभी तक तो ये तो आज तक मैं जितने भी प्रार्थना किया हूं, लेकिन मुझे किसी प्रकार का विमुक्त, मैं ये परीक्षा से विमुक्त तो नहीं पाए, लेकिन अब एकदम विमुक्त आजादी मिली है परीक्षा से। ये परीक्षा में मैं नहीं, अभी मैं आनंदित हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। यीशु आपको धन्यवाद धन्यवाद बोल के यीशु को अपन स्तुति या धन्यवाद आराधना करते। तो अचानक वो पूरी परीक्षा चले जाते। क्यों? इसीलिए कुछ समय तक, ध्यान क्या है, कुछ समय। इसका मतलब जो परीक्षा युवकों को आ रहे हैं वो सदा अनंत काल रहने के लिए नहीं, सिर्फ कुछ समय। परीक्षा इसीलिए आते हैं कि सिर्फ कुछ समय रहने के लिए, उसके बाद चले जाएगा। और अभी चले गए हैं, अभी आनंद होते हैं, अपन खुश या आनंद से यीशु को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करके अभी युवकों ये करते हैं, अरे मुझे तो परीक्षा से छुटकारा, विमुक्त मिल गया है, मैं विमुक्त हुआ हूं, तो मैं अभी क्या करता हूं, अभी मैं आराम करता हूं। अच्छा, नींद में ले जाते हैं, न तो अश्रद्धा करते हैं। ये है यहाँ पर बहुत बड़ा अपन करते हैं गलती। क्योंकि कुछ समय परीक्षा अपने को नहीं है, शैतान अपने को छोड़कर गए, लेकिन और एक बार और फिर आएगा हूं। शैतान ने फिर कैसे आते हैं, जो पहले बार जो परीक्षा लाए हैं अपने को भर के है, उससे अधिक, उससे उससे और अधिक परीक्षा लेकर और आते हैं। हाँ, हमें अपने को अच्छा छुटकारा मिले है हमको, हम तो विमुक्त बन गए हैं, विमुक्त हो गए, संतोष आनंदित है, ठीक है, प्रभु को धन्यवाद करो, लेकिन जागते रहना है, जागो, जागते रहना। क्योंकि और फिर कुछ समय छोड़, कुछ समय, सिर्फ कुछ समय उन्होंने छोड़ते हैं, और बाद में और शैतान वापस आएगा, शैतान फिर आएगा, फिर परीक्षा में ले जाएगा, फिर परीक्षा में अपने को लाते हैं अपने जीवन में। क्योंकि अभी सुनिए, उद्धार यात्रा जो है, आत्मिक जीवन यात्रा, ये एक युद्ध है। बहुत बार अपन सुने हैं, ये एक युद्ध है, युद्ध मैदान में अपन है, अपन लड़ते ही रहना चाहिए, आराम करना नहीं। यानी गलती करते हैं, सब कुछ मेरे को ठीक हो गया, हाँ सारे परीक्षा से मेरे को आराम, रिलीफ हो गया, अच्छा मैं एकदम बहुत अच्छे हो गए, प्रभु आपको धन्यवाद, मुझे बहुत रिलैक्स कर दिया, मैं अच्छा रेस्ट लेता हूँ बोल के। ऐसा आराम नहीं करना है। अच्छे हो, सब ठीक है, कभी सब ठीक नहीं होता है। एक समय एक तरफ लड़ते जाना है और एक तरफ यीशु में आनंद से ही चलना है। उद्धार यात्रा या विश्वास जीवन, ईसाई का भक्त जीवन ये है, दुख और सुख मिल के रहता है। एक ही फल में अपन सुख से रहते हैं, वही फल में दुख से ही रहते हैं। ये है ईसाई जीवन। हैया, तो इसीलिए अभी यहाँ पर शैतान ने, इसलिए प्रथम पेतरुस की पत्री 5वां अध्याय में गरजने वाले सिंह के जैसा शैतान ढूंढ रहे हैं, किसको मैं पकड़ना हूँ, किसको मैं यीशु मसीह से दूर करना हूँ, किसकी और उनकी विश्वास जीवन में मैं भय करने दे हूँ, किसको मैं फरकना हूँ, किसको पाप में मैं फंसाऊं। ऐसे शैतान ने ढूंढ रहे हर दिन नहीं, हर फल अपन काम नहीं करते, लेकिन शैतान करते। हर फल उन्होंने लगातार 24 घंटे दिन और रात हर फल उन्होंने काम करते रहते। उन्होंने, उनकी दुष्ट आत्माएं अपने चारों ओर रहते, काम करते जाते। तो अपने को मुक्त हो गए अपन, तो सिर्फ कुछ समय के लिए, वहां पर इसलिए बताया
यीशु को छोड़ दिए हैं, 40 दिन परीक्षा करे, कुछ समय छोड़कर चले गए शैतान, और फिर यीशु को और परीक्षा में ले गए हैं। तो अपन कितना, तो आपको परीक्षा से विमुक्त नहीं, आप मुक्त नहीं बनते हो, सिर्फ कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए आपको मुक्त मिल गए, लेकिन और फिर शैतान आएगा और परीक्षा करेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने बार बार ये बात बताया। क्या बात बताया है? आप जागो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। क्यों जागते रहना है? इसीलिए शैतान चले गए हैं, अपन संतोष है, आनंद है, और अंदर एक और भय रहते हैं, डर रहते, फिर आते हैं और इससे और बड़ी परीक्षा से वो आते हैं। हाँ, अपन जागते रहना है तो हजार आंखों से अपन अपने आत्मिक जीवन को देखते रहना है, आत्मिक जीवन को परीक्षा करते रहना है। तो ये है पहली बात क्या है? अपन जागते रहना। क्यों? जो परीक्षा से अपन फ्री हो गए, मुक्त हो गए, फिर शैतान और बड़ी परीक्षा लाने वाले, क्योंकि आत्मिक जीवन पूरा परीक्षा का जीवन है। समझ में? तो यह है पहला बात। और दूसरा तो शाश्वत काल परीक्षा, बिना परीक्षा का जीवन यहाँ नहीं मिलेगा, स्वर्ग में मिलेगा। स्वर्ग में कोई भी अपने परीक्षा नहीं, कोई भी अपने फटने वाला नहीं, किसी प्रकार का क्लेश नहीं रहता। स्वर्ग पूरा आनंदमय, आनंदित जीवन है, महिमा का जीवन है। वहाँ मजदूर पाते हैं, वरदान मिलते हैं, और वो पूरा महिमा का संसार है, बहुत महिमा का पवित्र संसार है। समझ में? तो और एक बात, दूसरा बात यह है कि तो अपने लिए लड़ने वाला एक युद्धशाली, किसके लिए? अपने लिए, युवकों के लिए लड़ने वाला एक युद्धशाली, उसके बारे में ध्यान करेंगे। कौन है? प्रथम कुरिन्थियों की पत्री, पौलुस की गवाही अपन देखे तो अपने को मालूम हो जाती। प्रथम कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 10वां वचन देखो। प्रथम कुरिन्थियों 15 और 10वां वचन देखो, क्या कर रहे हैं? 15 और 10 में, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। हालेलुया। ये देखिए पौलुस की गवाही, सबसे बढ़कर मैं परिश्रम किया हूँ, लेकिन वो मेरी ओर से नहीं, प्रभु के अनुग्रह से। ये दो बात कर रहे हैं पौलुस जी। सबसे बढ़कर परिश्रम मैं किया हूँ, देखो क्या कह रहे, मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, मैं सबसे अधिक परिश्रम किया, और तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से। तो यह परमेश्वर के अनुग्रह से इन्होंने परिश्रम किया, नहीं तो पौलुस खुद परिश्रम किया। दोनों में से कौन सी बात सच है? ये दो ही बात सच है। कैसे? अभी सुनो। भक्त पौलुस जी ने जवान समय में, युवक समय में यीशु मसीह को पहचाना। जब उन्होंने दमिश्क, यीशु के चेलों को सताने के लिए दमिश्क रास्ते में चल रहे हैं, जब यीशु का दर्शन उनको मिले, इस सबको मालूम है। बाद में उन्होंने भविष्यवक्ता अन्य के पास गए हैं, और वहां पर भविष्यवक्ता के पास गए हैं, वहां पर उन्होंने प्रार्थना करते हैं, आंखें पहले को दृष्टि चले जाते पौलुस को बाद में, और वहां पर भविष्यवक्ता प्रार्थना करने से उनको फिर क्या करते हैं, उनको दृष्टि आते हैं, बाद में बपतिस्मा लेते हैं। लेने के उस दिन से लेकर शाऊल पौल बन जाते, शाऊल क्या हो जाते, पौल बन जाते, क्योंकि परमेश्वर उनका दीर्घ शांत, उनके पास जितना शांत है वो पूरा शाऊल के ऊपर प्रयोग करने से पौल बनता है, सबके लिए आदर्श बनाते हैं परमेश्वर। तो इन्होंने युवक समय में, जब जवान थे पौलुस ने, जब ही उनको यीशु मसीह ने पकड़ लिया है, तो उसका जवान समय पूरा यीशु को समर्पित करे। तो ये यीशु मसीह के लिए जब इन्होंने, पौलुस ने उनके जीवन को समर्पित करे, उस दिन से उनको दुश्मन संसार में दुश्मन, शत्रु लोग अधिक हो गए। अंधकार साम्राज्य जो है
उसके अंदर जितने शैतान की शक्ति है वो पूरा पौलुस पर धावा, ये आक्रमण करना, अटैक करना शुरू करे है। और पौलुस ने बहुत 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 बड़ी क्लेश में से चलना होगा। इसीलिए फिलिपियों की पत्री में पौलुस जी ने गवाही दी है। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय में, फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय में अपन देख सकते हैं, जो मैं जीता हूं मैं नहीं, यीशु मसीह देखो गवाही देते 20 वचन, मैं तो यही आर्थिक लालसा आशा करता हूं कि मैं किसी बात से लज्जित न हो। देखिए 21 वचन, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। जीवित रहना यीशु मसीह के लिए मैं जीऊंगा, अगर मरे तो और मुझे लाभ है। तो इतना गवाही पौलुस जी ने दी है, इतनी प्रतिज्ञा से उन्होंने उनके विश्वास जीवन और सेवकाई में पौलुस ने आगे चले। तो अभी देखो, तो पौल ने जब यीशु के लिए उनकी जवान समय में उनका जीवन पूरा प्रभु के लिए समर्पित करे है, तब उनपे शैतान की परीक्षा बहुत अधिक हो चुका है और उसको दुश्मनों, अंधियारा साम्राज्य का, अंधियारा की शक्तियों, शैतान और उनकी दुष्टात्माओं और दुश्मन लोग, शत्रु लोग, सबसे 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 बहुत 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 कठिन परिश्रम करना पड़ा पौलुस को। इसीलिए मैं सबसे बढ़कर परिश्रम किया, इसलिए मैं सबसे बढ़कर परिश्रम किया, लेकिन जो किया हूं वो मैं नहीं, कौन? परमेश्वर की अनुग्रह से हुआ है, ये बात कह रहे हैं। अभी देखिए, जैसा पौलुस ने उनके आत्मिक जीवन के लिए और कलीसिया के लिए और सेवकाई के लिए और उनके लिए जितना लड़े हैं, पूरा जितना पौलुस ने लड़े हैं युद्ध के मैदान में, लेकिन वो पौलुस नहीं लड़े हैं। पौलुस की ओर से एक युद्धशाली, पौलुस के लिए एक युद्धशाली लड़े हैं। पौलुस नहीं, मैं सबसे बढ़कर परिश्रम किया हूँ, लेकिन पौलुस नहीं, वहां पर पौलुस की ओर से, पौलुस के लिए, उनकी सेवकाई, उनके आत्मिक जीवन, उनके विश्वास जीवन, उनकी कलीसियाओं के लिए अंधकार साम्राज्य और दुष्टात्माओं से, शत्रु लोगों से और एक व्यक्ति, एक युद्धशाली, एक पराक्रमी वहां पर लड़े हैं। वो कौन है वो अपन देखना। तो आज भी जब आप परीक्षा में रहते हैं, युद्ध मैदान में शैतान से लड़ते हथियार अपन प्रयोग करते हैं, प्रार्थना, स्तुति और सारे प्रकार के पवित्र हथियार अपन प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, लेकिन भी प्रयोग करके अपन फाइनली आखिरी में अपन साइलेंट, चुप हो जाते हैं। लेकिन अपन जो प्रयोग कर रहे हैं, या प्रार्थना या उपवास प्रार्थना या स्तुति आराधना या सुसमाचार का प्रचार या भलाई का जो कुछ है किए है, वो व्यर्थ नहीं होगा जब तक अपन जो प्रयोग करे हैं हथियार, वो अचानक वो हथियारों को पूरा वो युद्धशाली पराक्रमी आकर उनके हाथ में ले लेते। जब तक अपन उपयोग करे प्रार्थना 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 स्तुति धन्यवाद करे, उपासना आराधना और प्रार्थना आराधना जो प्रयोग करे, अगर उदाहरण के लिए वो हथियारों को ये युद्धशाली आकर उनके हाथ में लेते हैं। अभी अपन चुप हो गए, अपने लिए, अपने ओर से ये युद्धशाली, ये पराक्रमी शैतान और दुष्टात्माओं से, अंधकार अंधियारा साम्राज्य के दुष्टात्माओं से, अपने शत्रुओं से लड़ते। हालेलुया। ये कौन है मालूम? ये युद्धशाली का नाम ये है, ये युद्धशाली का नाम ये है कि परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। युद्धशाली का नाम क्या है? परमेश्वर अनुग्रह। एक अनुग्रह युद्ध पराक्रमी है, इन्हों अपने लिए। इसीलिए मैं जो कुछ हूँ वो परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और मैं सबसे बढ़कर परिश्रम किया तो भी जो परिश्रम मैं नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से ही हुआ। तो परमेश्वर के अनुग्रह है, वो अनुग्रह बहुत बड़ा युद्धशाली पराक्रमी है। हालेलुया। तो योको तुम्हारे ओर, अपने ओर से लड़ने के लिए युद्धशाली पराक्रमी तैयार है। कौन? अनुग्रह। हालेलुया। तो तुम जो परीक्षा में है, जो स्थिति में तुम लड़के थक गए, ठीक है, तुम्हारे हथियार पूरा पवित्र आत्मा परमेश्वर उनके अनुग्रह से, तुम्हारे हथियार पूरा अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह युद्धशाली पराक्रमी लेकर शैतान से युद्ध करते हैं, उस युद्ध में अपन जीते हैं। तो प्रियो, यहाँ पर इस प्रकार अपन लड़के
लड़के नीरस होना नहीं, नीरस होकर हाँ मेरे हो गया और कुछ नहीं प्रभु, और जवाब नहीं देता है, मैं तो लड़के मैं फेल हो गया, ऐसा कभी मत समझना है। अब विश्वास में कम नहीं होना है, विश्वास में स्थिर रहना। मैं लड़ूंगा और लड़ूंगा जब तक मेरे शरीर में जान रहते तब तक मैं लड़ूंगा पौलुस के लिए। उस प्रकार की प्रतिज्ञा से आगे चलते जब अनुग्रह आते हैं युद्धशाली आकर अपनी ओर से युद्ध करते हैं। आखिरी तक आप पौलुस के जैसा लड़कर जीतना चाहते हैं तो आपको धार्मिक मुकुट तैयार है। हालेलुया, समझ में? ये है दूसरी बात। तो अपने लिए लड़ने वाला युद्धशाली अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह अपने ओर से लड़ते हैं। दूसरे पहले बात क्या है? जागते रहना है। दूसरी बात अपन लगातार अपन लड़ते रहना है, लड़ते जब परमेश्वर का अनुग्रह अपनी मदद करते। ये है संदेश। आइए संदेश के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते यीशु मसीह। सोमवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते। अभी तक प्रभु जितने लोग युवकों प्रभु ध्यान से हर दिन हर यूट्यूब चैनल में जो संदेश सुन उनका आशीर्वाद दीजिए। जितने लोग इस संदेश सुने हर एक के अंदर प्रभु संदेश को फल फलो। हम जागते रहना है। हमको जो परीक्षा आए और चले गए इसका मतलब नहीं आएगा बोलते हैं प्रभु, फिर आएगा और अधिक आएगा। तो गर्जित हुए सिंह के जैसे शैतान लूट रहे उससे हमको बचाइए, परीक्षा में हमको विजय दीजिए। और युद्ध मैदान में हम हैं पौलुस के जैसा हथियार प्रयोग करना चाहिए। और हथियार परमेश्वर तुम्हारे अनुग्रह युद्धशाली पराक्रम, परमेश्वर तुम्हारे अनुग्रह से हमको विजय अंत तक हम रहने की, विश्वास में स्थिर रहने की, धार्मिक मुकुट पाने की, जय पाने का संदेश फल पर कल मिलते जब वचन की गहराई में यीशु मसीह मिलने का सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आकर पवित्र आत्मा सारा इस दिन से प्रभु तक सारे होते हैं सरल साथ रहे। आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड।